सच में भाभी, आप बहुत ही अजीब हैं। क्यों? अब मैंने क्या किया? सब लोग न्यूज़पेपर में राजनीति की खबर पढ़ते हैं, देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं, सिनेमा, खेलकूद के बारे में पढ़ते हैं, शेयर मार्केट और मौसम के बारे में जानने के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन गुमशुदा लोगों के बारे में, मतलब गुम हुए लोगों के बारे में इतने ध्यान से पढ़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। लेकिन मुझे लगता है न्यूज़पेपर में और कोई न्यूज़ पढ़ो या ना पढ़ो, पर गुमशुदा लोगों के बारे में हम सबको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए मनी। पर क्यों भाभी? क्यों? देखो, न्यूज़पेपर में छपी हुई न्यूज़ चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, उस बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर की जरूरत सबसे कम पड़ती है। मतलब तुम्हें वो सब खबरें अपने आसपास के लोगों से या सोशल मीडिया स्क्रॉल करके पता चल ही जाएगी। मैंने सही कहा ना? लेकिन गुमशुदा लोगों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, और अगर बात करते भी है तो न्यूज़पेपर में अगर उनकी तस्वीरें नहीं देखेंगे तो आसपास उन्हें कहीं देखकर पहचानेंगे कैसे? सच में भाभी, आप महान हो। ये बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दीजिए, मैं भी देख लेती हूँ। वो पेज एक बार देख सकता हूँ मैं? ये पेज? हाँ। लो। हाँ, ठीक है, ये लीजिए। मैडम टिकट दिखाइए। हाँ, हाँ, ये रहा। दूसरा कौन है? ये है। अरे ओ भाई, टिकट दिखाना। अरे क्या हो गया, टिकट दिखाओ। टिकट नहीं है। नहीं है मतलब? बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ गए? नहीं, मतलब वो टिकट खो गई है। मुझसे झूठ मत कहो। तुम्हारे जैसे केस मैं बहुत देखता हूँ। बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल, मैं अभी बताता हूँ। 2000 रुपए फाइन दो। मेरे पास पैसे भी नहीं है। वाह, ये तो और अच्छा हुआ। अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सर, प्लीज सर, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप पुलिस के हवाले मत कीजिए। अब सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलिए। इस लड़के को देखकर ही लगता है 15-16 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगी। इसे गलती हो गई है। आप अब पुलिस के हवाले से मत कीजिएगा प्लीज। इसके बदले जुर्माने के पैसे मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन साथ में उसका टिकट भी काटना होगा। श्योर। तुम कहाँ जाओगे बोलो, मैं टिकट के पैसे दे देती हूँ। मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई? लेकिन ये ट्रेन तो मुंबई नहीं जा रही है, ये तो मुंबई से लौट रही है। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मुंबई की ही ट्रेन है। अच्छा ठीक है, मैं अगले स्टेशन में उतर जाऊंगा, उसके बाद मुंबई की ट्रेन पकड़ लूंगा। अगले स्टेशन में तो ये ट्रेन रुकेगी ही नहीं, ये तो सीधा कोलकाता जाकर रुकेगी। लेकिन मुझे तो मुंबई जाना है, नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम कोलकाता उतरो, मैं तुम्हें ठीक से मुंबई के ट्रेन में बिठा दूंगी, समझे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाभी? उस लड़के को आप घर न भेजकर ऐसा क्यों कहा कि आप उसे मुंबई भेज देंगी, वो भी अकेले? क्यों भाभी? क्योंकि अगर मैं मुंबई के बारे में नहीं कहती तो यहाँ वो ऐसे बैठ के नहीं खाता, और उस गुमशुदा लोगों के लिस्ट में और एक नाम ऐड हो जाता। अच्छा अजय, अब बताओ तो, तुम्हारा घर कहाँ है और घर में कौन कौन है, और घर का फोन नंबर भी मुझे देना। हाँ, घर का नंबर? नहीं, घर का नंबर नहीं दे पाऊंगा मैं। अभी तक तो हार के बारे में माँ को पता चल चुका होगा। घर गया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। क्या बात है अजय? हाँ? तुम्हारे घर का नंबर मुझे बताओ। नहीं, मतलब मेरे घर का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस बताओ। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाना चाहते? पर क्यों? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस के पास तो जाओगे। हाँ? तुमने ही तो कहा था तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। ठीक है, मुंबई ही जाना, लेकिन शनिवार से पहले मुंबई की कोई ट्रेन नहीं है। ट्रेन नहीं है? नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। शनिवार को मैं खुद तुम्हें ट्रेन में बिठा कर जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो।
अगर हम नहीं लेकर आते तो वो लड़का कहाँ जाता माँ? तू अपना मुंह बंद रख। और बहू, तुम भी कमाल हो। तुम्हारा दिमाग क्या बिल्कुल खराब हो गया है? एक अनजान लड़के को तुम घर लेकर आ गई। अगर उसने कुछ गलत सलत कर दिया तब तुम क्या करोगी? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी, पर उस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक छोटा सा बच्चा जिसे रास्ते के बारे में नहीं पता, ट्रेन के अप डाउन के बारे में भी नहीं पता, उसे हम अकेले कैसे छोड़ देते? अगर किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस जाता तो अनर्थ हो जाता। तुमसे बात करने में यही समस्या है। मैं सही हूँ ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद तुमने एक ऐसी बात कह दी कि मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। जो मन में आए करो, लेकिन मेरे घर वालों को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बहुरानी। आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको बातें सुननी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है अजय। माँ जी को जो स्वाभाविक लगा उन्होंने वही कहा। मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि अभी तक तुमने मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया। सॉरी आंटी। नहीं अजय, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब तुम मुझे साफ साफ सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ सकती है। नहीं नहीं आंटी, अगर पुलिस के पास गया तो पुलिस मुझे ही अरेस्ट कर लेगी। क्यों? तुमने क्या किया है? मुझे सब सच बताओ अजय। बताता हूँ, लेकिन आप मुझे पुलिस में नहीं देंगी, वादा कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब बताओ। मैं वो मुंबई का सुपरस्टार रितेश कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी सारी फिल्में मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, और मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत रितेश कुमार जैसा दिखता हूँ, और वो एक्टिंग भी अच्छा ही कर लेता हूँ। इसीलिए सोचा कि क्या सोचा? सोचा कि दिन रात पढ़ाई करके इतने एग्जाम में पास होने से अच्छा है कि मैं मुंबई जाकर बड़ा सुपरस्टार ही बन जाऊं। उसके बाद? फिर एक दिन वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते वरुण वर्मा का एक पोस्ट दिख गया मुझे। वरुण वर्मा? हाँ। वो कौन है? वो एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं। उन्होंने पोस्ट किया था कि उन्हें 10 नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए मुंबई के एक फेमस प्रोडक्शन हाउस के लिए। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं उनके साथ फोन में बात करके उनसे मिलने गया। आप सच में रितेश कुमार को जानते हैं सर? जानता हूँ, मतलब उसके बंगले के पीछे ही तो मेरा बंगला है। सर एक बार उनसे मुलाकात करवा दीजिए प्लीज, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे मुलाकात क्या, तुम कहोगे तो उसके साथ काम करवा दूंगा, लेकिन हाँ, पर हीरो का रोल नहीं मिलेगा। रितेश के भाई का रोल करना होगा। प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम क्या है? ऐसा हो गया तो मैं सारी जिंदगी आपकी पूजा करूंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जैसे नए लोगों को मौका देना ही तो मेरा काम है। अच्छा सुनो, मुंबई में जाना, वहाँ रहना, खाना, इन सब में बहुत खर्च हो जाएगा। प्रोडक्शन देगा, लेकिन शुरुआत के 4 महीने वो तुम्हें ही देखना होगा। लेकिन कितने पैसे लगेंगे सर? पैसे मतलब वही 70-80 के आसपास। लेकिन तुम मेरे भाई जैसे है तो वही 50,000 रुपए लेकर के आ जाना, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। 50,000? लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? घर पे इतने पैसे होते नहीं है, और अगर माँ से मांग लिया तो माँ मुझे मुंबई जाने नहीं देगी। ये तो बड़ी परेशानी है। एक काम करो, घर पर जितने भी कैश पड़े हैं वो लेकर आ जाओ, और माँ के जो जेवर हैं वो भी लेकर आ जाओ। काम के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो ला करके मुझे दे देना और गहने छुड़वा लेना। अच्छा कर पाओगे ना? हाँ। या रोल किसी और को दे दूं? नहीं 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 सर, मैं कर पाऊंगा। मैं आपको आज रात ही सब मिल जाएगा। उनकी बात मानकर उसी रात मैं घर से पैसे और माँ के गहने चुराकर सब उनको दे दिया। कब स्टेशन आना है ये उन्होंने ही मुझे बताया। मैं जब स्टेशन पहुंचा तो वो नहीं मिले, तो मैंने उन्हें फोन किया। 1-2 बार रिंग होने के बाद उन्होंने शायद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसीलिए तुमने सोचा कि तुम अकेले ही मुंबई चले जाओगे और गलत ट्रेन में चढ़ गए। सही कहा ना? हाँ। भाभी, ये तो पूरा स्कैम है। अजय, तुम जरा मुझे उसका नंबर दो, उसे मैं फोन करती हूँ। हाँ लीजिए। रुको मणि, गुस्से में आकर कुछ मत करो। अगर तुम उसे फोन करके कुछ कहोगी तो वो तुम्हें भी ब्लॉक कर देगा और डर के मारे कहीं छुप जाएगा। तो क्या हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाभी? अगर हम पुलिस को फोन करें तो? पुलिस शायद उस आदमी को ढूंढ लेगी, लेकिन तब तक
पैसे सारे खत्म हो जाएंगे और अजय की माँ के गहने भी हमें शायद ना मिले। तो फिर हम क्या करेंगे भाभी? चोर के घर में चोरी। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात वरुण वर्मा से हो रही है? यस, माई सेल्फ वरुण वर्मा। तुम मतलब आप कौन है? आई एम प्रिया मेहता, द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रीन चिलीज एंटरटेनमेंट, द फेमस प्रोडक्शन हाउस ऑफ मुंबई। सोशल मीडिया में आपका एक एड देखकर फोन कर रही हूँ। क्या? मैं कुछ समझ नहीं पाया। बात जरा खुलकर बताइए ना मैडम। हम लोग कुछ मूवी और डेली सोप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए हमें न्यू फेस की जरूरत है, लेकिन ऑडिशन लेने का वक्त नहीं है। तो आप हमें 10-12 लड़का लड़की दे पाएंगे? उसके लिए कमीशन भी मिलेगा। पर कैंडिडेट 1 लाख। हाँ, यस मैडम, मैं कर लूंगा मैडम। आपका काम हो जाएगा मैडम। 12 लड़की और लड़के मतलब 12 लाख। कब चाहिए मैडम? आज कहीं आज ही भेज दूंगा। नहीं, अभी नहीं। मैंने और 2 लोगों से बात की है। अगर वो लोग दे पाए तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैडम, नहीं मैडम, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको टॉप क्लास के लड़के और लड़कियां दूंगा। प्लीज किसी और के साथ डील मत करिएगा मैडम। सच कहूँ तो मुझे भी उनके साथ काम करने का मन नहीं है, लेकिन आप तो समझते ही है, हर जगह ही एक कमीशन की बात आ ही जाती है। और वो लोग तो मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार है। मैं भी दूंगा, मैं उनसे ज्यादा दूंगा मैडम। फाइन, तो फिर 1 लाख कैश तैयार रखिए। मैं 2 घंटे में आती हूँ। 1 लाख कैश? मैडम चेक चलेगा ना? कमीशन क्या कोई चेक में देता है मिस्टर वर्मा? हमें भी तो टैक्स देना पड़ता है ना? ठीक है, अगर कैश नहीं है तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं दूसरे किसी से। अरे नहीं मैडम। अच्छा, अब मैं आपको अगर गोल्ड की कोई चीज दूं तो, जैसे नेकलेस जिसकी कीमत 70,000 है। ओके, डन। आप एड्रेस मैसेज कर दीजिए। फाइन। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक गॉड, इसका मतलब अजय की माँ के नेकलेस अभी तक उसने नहीं बेचा। सच में भाभी, आपके दिमाग का कोई जवाब नहीं। अब पुलिस को फोन करके एड्रेस देने के बाद बाकी वो समझे। मणि, सब कुछ क्या घर में बैठकर सॉल्व किया जा सकता है? और फिर एक स्टार मेकर को देखने का मौका क्या मैं गवा सकती हूँ? वरुण वर्मा। हाँ, हेलो। आपने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। ओह अच्छा, अब आज ही? सच कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है। सच में? हाँ ठीक है, तो फिर आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। अरे ये क्या भाभी, अब अभी भी बैठी हुई है, तैयार नहीं होंगी? रुको मणि, कैंडिडेट को पहले निकलने तो दो, उसके बाद ही तो रिक्रूटर निकलेगी। मतलब कुछ देर में तुम अच्छे से खुद ही समझ जाओगी मणि। आंटी, वो वरुण वर्मा ने खुद से फोन किया था मुझे। अच्छा? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में कास्ट करेंगे। आज शाम को मुंबई की एक फेमस प्रोडक्शन हाउस से लोग आएंगे साइन करवाने। पिछली बार की तरह वो पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? नहीं आंटी, वो आदमी बुरा नहीं है। उनकी माँ बीमार थी इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए। मैंने तो बोल दिया कि मेरे पास और पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि पैसे नहीं लगेंगे, वो सिर्फ मेरा टैलेंट देखना चाहते हैं। वाह, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें जाना कहाँ होगा? उन्होंने एड्रेस भेज दिया है, वहाँ 1.5 घंटे में पहुँचने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ सब कुछ मेरे लिए अनजान है, इसीलिए आप अगर मेरे साथ जाती तो। मुझे तो अभी कहीं और जाना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मणि तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसे यहाँ के बारे में सब पता है। अच्छा, थैंक यू आंटी। क्या फोन नहीं उठा रहा था तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसे खा गया? सर दरअसल स्टेशन पे आप नहीं मिले तो। समझ गया, लेकिन वरुण वर्मा कोई धोखेबाज नहीं है। मैडम के आते ही ये प्रूव हो जाएगा।
अच्छा, तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन तो नहीं किया है ना? नहीं सर। गुड गुड। वैसे पुलिस वुलिस से मैं डरता नहीं हूँ, मैंने कोई गलत थोड़ी किया है। और घर से बिना बताए पैसे लाए हो तो फंसने पर तुम ही लोग फंसोगे, समझे? हाँ सर। हाँ, और मैडम आने के बाद सब लोग अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देना, समझे? ये मौका बार बार नहीं आता है। सब ठीक है ना? हाँ भाभी, अजय 5 मिनट पहले ही अंदर गया है। आसपास में कोई नजर आया क्या? नहीं भाभी, कोई पहरेदार तो नहीं दिख रहा। शायद वो आदमी अकेले ही सब कुछ संभालता है। ठीक है, अब मैं अंदर जाती हूँ और मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है याद है ना? याद है भाभी। ठीक है, टेक केयर। ये है फेमस ग्रीन चिली एंटरटेनमेंट की कास्टिंग डायरेक्टर मैडम प्रिया मेहता। सर लेकिन उनका नाम तो। हाँ, पता है, उनका नाम तुम नहीं जानते, लेकिन ग्रीन चिली एंटरटेनमेंट ये नाम तो तुम लोगों ने सुना है ना? जी सर। लेकिन सर वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो। अजय, तुम बहुत सवाल पूछते हो। अब तुम एक शब्द नहीं कहोगे। आंख बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। मैडम, कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी है ना? हाँ, रेडी है। लेकिन मेरा वो कमीशन, वो रेडी है ना? हाँ, एकदम रेडी है, एकदम रेडी है। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। अरे वाह, यही वो नेकलेस है। ये तो मेरी माँ का नेकलेस है। अजय, यहाँ जरूरी बातें चल रही है। माँ का नेकलेस है तो क्या हुआ? तुम्हारे काम में ही तो आ रहा है ना। लेकिन आपने तो कहा था कि जब मैं आपको पैसे दूंगा तो आप मुझे ये लौटा देंगे। ये सब क्या हो रहा है वर्मा जी? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम। मैं जैसे आपको कमीशन दे रहा हूँ, वैसे ही इन लोगों से भी कुछ कमीशन लिया था, बस। आप सब समझ रहे हैं ना, सारा कैश बैंक में रखा हुआ है। इतने कम समय में मैं कैश नहीं दे पा रहा हूँ। कमीशन। तो क्या सबसे ही आपने कमीशन लिया था या फिर सिर्फ इसी लड़के से कमीशन लिया था? अरे नहीं मैडम, पर हेड 50,000 लिया था। कैश काइंड एनीथिंग, कमीशन में कोई उधार नहीं। वेरी गुड। कैश आपने सब बैंक अकाउंट में जमा किया है? कैसे? मैं तो सब कैश में ही रखती हूँ, इनकम टैक्स के चक्कर में। कानून है, लेकिन कानून से बचा भी जा सकता है मैडम। पत्नी के अकाउंट में कैश रखा है, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाल बाका नहीं करना तो पुरानी बात है, अब तो आपको गंजा किया जाएगा मिस्टर वरुण वर्मा। मतलब आप कहना क्या चाहती है मैडम? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। समझ में आएगा। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तो सब समझ आएगा। मणि, इंस्पेक्टर, ये है मिस्टर वरुण वर्मा। ये छोटे छोटे बच्चों को फिल्म में काम देंगे ये कहकर ये पहले उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए। हम लोगों ने बाहर से ही आपकी सारी बातें सुन ली है मिस्टर वर्मा। नवीन, लिसन। थैंक यू वेरी मच सर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अरे नहीं, थैंक यू तो मैं आपसे कहूँगा। आपकी वजह से ही इतने बड़े धोखेबाज को हम पकड़ पाए। ये बच्चे जोश में आकर गलत कदम उठा लेते हैं और डर के मारे पुलिस को भी कुछ नहीं बताते, और ये सब लोग उसी डर का फायदा उठाते हैं। इसका मतलब ये सब मेरे लिए एक जाल था। आप प्रिया मेहता नहीं है? नहीं, मैं हूँ मालिनी सेन। इसे पकड़ो, इसमें तुम्हारे पैसे और नेकलेस दोनों ही हैं। मैंने तुम्हारे घर में फोन कर दिया है, जब माँ आएगी तो उनसे सब सच कह के माफी मांग लेना, ठीक है? और तुम लोग भी अपने पैसे कल पुलिस स्टेशन में जाकर कलेक्ट कर लेना पेरेंट्स के साथ। लेकिन माँ मुझे डांटेंगी आंटी। जब तुमने गलती की है तब थोड़ी डांट तो पड़ेगी अजय। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम सचमुच अकेले मुंबई चले जाते तो क्या होता? ऐसे कोई अनजान आदमी पर भरोसा करता है भला? अगर कोई एक्टिंग करता है तो प्रोड्यूसर उसे पैसे देते हैं। एक्टर एक्टिंग करने के लिए पैसे क्यों देंगे? दरअसल उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा मौका देंगे और मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिंग करके इंसान फेम, पैसा सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। अगर बेसिक पढ़ाई नहीं करोगे तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिल्मों में एक्टिंग करने का मतलब सिर्फ स्टेज में उठकर 2 लाइन कविता पढ़ना नहीं होता।
एक्टिंग सीखने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है? जरूर बेटा, और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम तुम्हें 12th की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी बेटा। ये तो नहीं पता था। अब तो पता चल गया ना, इसीलिए अब से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ड्रामा और मूवीज को लेकर जितनी सारी किताबें हैं वो पढ़ो, अपना ख्याल रखो, एक्टिंग का कोर्स करो। सिर्फ टैलेंटेड होने से नहीं चलेगा, उसे पॉलिश करो तो फिर देखना घर वाले भी तुम्हारे काम को सम्मान देंगे। और ये बात मैं सबसे कह रही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है आंटी। हाँ आंटी, आंटी हम भी समझ गए हैं। अब मैं अपने आप को तैयार करूंगा और अब से जो भी करूंगा मम्मी पापा को बताकर ही करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। और तब मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ भी ले लूंगी। और अब हम सब कहेंगे मालिनी आंटी जिंदाबाद।